नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल E&Info ITI पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ITI अनुदेशक के लिए, ITI इंस्ट्रक्टर्स के लिए आपको NCIC CITS ट्रेनिंग के अंतर्गत आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ ये बताने के लिए आया हूँ इस ऑर्डर के माध्यम से कि अगर आप ये कोर्स रखते हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है, तो ITI इंस्ट्रक्टर के अलावा और कौन से गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट, या और कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है बेस्ड ऑन दिस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के आधार पर और कौन कौन से सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है। और इस सर्टिफिकेट को DGET ने, भारत सरकार ने कितनी जगहों पर एप्लीकेबल किया है, कहाँ कहाँ पर आप टेक्निकल ट्रेनर बन सकते हैं अगर आपने CITS या CITS के अंतर्गत NCIC अगर आपने किया है तो। जैसा कि UP ITI अनुदेशक भर्ती में भी CITS के तहत NCIC किए हुए बच्चे को डिज़ायर जो योग्यता है वो मांगी गई है, जो UP SSSC से वैकेंसी हो रही है या पहले भी जो ITI में नियुक्तियां होती थी। तो दोस्तों, इस NCIC के बारे में भारत सरकार ने क्या कहा है, यहाँ पे आप लेटर देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET मिनिस्ट्री सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ऑर्डर के आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि रिकॉग्निशन टू कैंडिडेट्स ट्रेंड अंडर CITS क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम एंड पोजेसिंग NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ के लीजिए कि CITS क्या होता है, NCIC क्या है। तो CITS DGET की भारत सरकार की एक स्कीम है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। इसके अंतर्गत ये 1 साल का कोर्स होता है NCIC, जिसको नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है। ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन टू बिकम ए ट्रेनर्स। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्लियरली लिखा है कि CITS योजना के अंतर्गत NCIC 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स, बिकम ए ट्रेनर्स, आप ट्रेनर्स बन सकते हैं अंडर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT, यानी कि जहाँ जहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी आप ट्रेनर्स बन सकते हैं, अनुदेशक बन सकते हैं। क्या कहा गया है दोस्तों इस लेटर में, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर द लेटर दिस रिवाइज्ड फ्रॉम NSDC एंड सब्सिक्वेंट डिस्कशन विथ NSDC एंड DGET। जो DGET सभी कोर्स जो ऑफर होता है वो DGET से होता है, चाहे CTS का हो चाहे CITS का हो। रिगार्डिंग द एबव मेंशन सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इन द रिगार्ड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGET का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC आर एडवाइज टू कंप्लाई विद द फॉलोइंग। ये भारत सरकार ने कहा है, ये NSD और DGET ने बताया है कि जो क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत NCIC कोर्स कर रखा है, 1 ईयर का कोर्स कर रखा है, उन लोगों को आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की जहाँ ट्रेनिंग चलती है, चाहे वो स्टेट लेवल का कौशल विकास का ट्रेनिंग कह लीजिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौशल विकास ट्रेनिंग कह लीजिए, या और भी कोई अन्य ट्रेनिंग कर लीजिए, तो वहाँ पर अगर वैकेंसी आती है वहाँ, क्योंकि जो कौशल विकास में जो ट्रेनिंग होती हैं वो टेक्निकल ट्रेनिंग ही होती हैं, किसी पार्टिकुलर सेक्टर का होता है, या इलेक्ट्रिकल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, फीटर का होगा, कंप्यूटर का होगा, गारमेंट मेकिंग का होगा, ब्यूटी कल्चर का होगा, तो कोई भी होगा, फैशन डिज़ाइन का होगा, तो टेक्निकल ही कोर्सेज होंगे।
तो जो NCIC होता है, जो CITS होता है, वो भी टेक्निकल कोर्स करके ही बच्चा जाता है वो CITS या NCIC करने के लिए। तो वहाँ पर ये कहा गया है, तो वो उनको वहाँ पर उस जॉब में रखा जा सकता है और रखना चाहिए, ये उनकी योग्यता है। द क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इज़ ए 1 ईयर TOT प्रोग्राम। TOT प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आपका TOT प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो TOT प्रोग्राम विच इंक्लूड्स कंपोनेंट्स ऑन द ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। जो TOT होता है उसमें एक जिसको हम POT कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को ही ये कहा गया है कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं, जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के TOT में, या आप जो कह लेते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ए मॉड्यूल्स QP NOS शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक डोमेन स्किल द कैंडिडेट हु अंडरटेक द ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स अंडर CITS के अंतर्गत आर अवार्डेड NCIC सर्टिफिकेट। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो CITS स्कीम के अंतर्गत 1 साल का ट्रेनिंग करता है उसको NCIC सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, कंसीडर्ड एलिजिबल, और उसको मान लिया जाता है फॉर बिकमिंग ए ट्रेनर, उसको मान लिया जाता है कि वो ट्रेनर है इन द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग STT इकोसिस्टम। और यही TOT, यही CITS के अंतर्गत NCIC सर्टिफिकेट अभी जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई है ITI अनुदेशक की, उसमें भी ये सर्टिफिकेट डिज़ायर किया गया है, मांगा गया है, जिसमें तमाम ऐसे छात्र छात्राओं ने इसका विरोध भी किया है कि NCIC नहीं रहना चाहिए BTech MTech के बच्चों के लिए, उनको सिर्फ पेट रहना चाहिए और CITS ट्रेनिंग नहीं रहना चाहिए। तो CITS ट्रेनिंग नहीं होती है, बल्कि वह CITS ट्रेनिंग के स्कीम के अंतर्गत NCIC सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद, जिसको TOT कहते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने इस रूल में, इस ऑर्डर में ये बताया है कि अगर ये जो सर्टिफिकेट है ITI अनुदेशक के साथ साथ शॉर्ट टर्म अनुदेशक के लिए भी अप्लीकेबल है, जो आपके ट्रेनिंग इंडिया के अंदर चलता है स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में कहिए, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में कहिए, जहाँ भी टेक्निकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे NCIC सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है वो इसके लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे आप 2 नंबर में देख पा रहे हैं कि वाइल द NCIC सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन शैल बी कंसिडर्ड एज ए सफिशिएंट क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए ट्रेनर। तो ये सफिशिएंट क्वालिफिकेशन इसको माना गया है, इस लेटर के माध्यम से बताया गया है कि नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है ट्रेनर बनने के लिए सफिशिएंट है, ट्रेनर इन द STT इकोसिस्टम, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जहाँ पर होती है, चाहे वो रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन द गिवन ट्रेड जॉब रोल कैन बी एडेड एज द डिज़ायरेबल रिक्वायरमेंट। वही जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस जॉब रोल में आपको रखा जा सकता है। हायरिंग सच ए कैंडिडेट एज ए ट्रेनर बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, जहाँ पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हैं वो ऐसे जगह पर ऐसे जॉब को वो कर सकते हैं। तो जो मेनली इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों उसमें यही चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास्ड आउट फ्रॉम द CITS TOT ट्रेनिंग विदाउट अंडरगोइंग द मॉडल QP NOS में गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी ट्रेंड असेस्ड टू दिस मॉडल बिकमिंग एलिजिबल एज ए ट्रेनर्स अंडर SST। तो कैंडिडेट हैव ऑलरेडी जो पास आउट हैं CITS से TOT विदाउट अंडरगोइंग मॉडल, अगर उन्होंने टेक्निकल कोर्स इस तरह के शॉर्ट टर्म नहीं किए हुए हैं तो इनको अलग से अपॉर्चुनिटी टू बी ट्रेंड, इनको मौका देना चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो बता दिया इस लेटर के माध्यम से। और ये कॉपी DGT को भी हुई है, MSD जो आपकी मिनिस्ट्री है
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ भी हुई है। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC को भी हुआ है। फिर डायरेक्टर MSD को भी हुआ है। फिर कॉपी तमाम NCVET और इस तरीके से सबको किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत क्लियर कट लेटर था भारत सरकार का, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। रिकॉग्निशन टू कैंडिडेट ट्रेंड अंडर CITS प्रोसेसिंग NCIC ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन टू बिकम ए ट्रेनर्स अंडर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। यानी ऐसे लोगों को जिनके पास NCIC सर्टिफिकेट है उनको भी आपके जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे एज ए ट्रेनर रखा जा सकता है और वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना बेहद ज़रूरी था। लेटर के माध्यम से कोई भी फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है लेटर के माध्यम से हो, वैलिड हो, तो वो अच्छा रहता है बताने के लिए भी और सुनने वाले को भी। तो ये लेटर अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेटर का PDF छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। आप प्रिंट लेकर इन फ्यूचर कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट।